वेल सो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। आप लोग की आवाज़ मेरे तक पहुँच पा रही है और मैं सुन पा रहा हूँ कि आप लोग 206 हड्डी बोल पा रहे हैं। चलिए आप ये बताइए कि उन 206 हड्डी में से कितनी हड्डियों का नाम आप बता सकते हैं। आई गेस बहुत कम लोग होंगे, बहुत ही ज़्यादा कम लोग होंगे, इंक्लूडिंग मेडिकल स्टूडेंट ऑल्सो। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक झा और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में, जो कि एनाटमी सेक्शन का पार्ट है। और इसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एनाटमी को पढ़ने की कोशिश करेंगे और जितने भी मिस्ट्रीज़ ऑफ ह्यूमन बॉडी है आज हम लोग उसको खोलने की कोशिश करेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने ह्यूमन एनाटॉमिक के टॉपिक से, दैट इज़ ऑस्ट्रोलॉजी पार्ट। ऑस्ट्रोलॉजी मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रोलॉजी मतलब होता है द स्टडी ऑफ बोन्स कॉल्ड ऑस्ट्रोलॉजी, यानी हड्डियों के बारे में पढ़ना, इसको ऑस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है। चलिए स्केलेटन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। लाइक व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम? द स्केलेटन सिस्टम इज द बेसिक्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर फ्रेमवर्क, यानी आप कैसे दिख रहे हैं, आपका ढांचा कैसे है, आप कैसे चल पा रहे हैं। विदाउट स्केलेटन आप कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल कुछ भी नहीं है आप। तो स्केलेटन सिस्टम इज़ द बेसिक्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ योर बॉडी। आप कैसे दिख रहे हैं, आपका चलने का ढंग कैसा है, ऑल दोज थिंग्स आर कंसिडर्ड इन द स्केलेटन सिस्टम। नाउ स्केलेटन सिस्टम में अब दो चीज़ आती है, एक आपका एक्सियल स्केलेटन और एक आता है आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप एक्सियल स्केलेटन की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही सुंदर सा चित्र लिया हुआ है, जिस आप इसमें से एक मिडलाइन बीच में डाल के देखें, और इस मिडलाइन डालने के बाद आप देखें कि इसमें मिडलाइन पे कौन कौन से बोन्स आपके टच कर रहे हैं। वो बोन्स आपके कंसीडर किए जाएंगे एक्सियल स्केलेटन में, और ये टोटल 80 बोन्स होने चाहिए। सिंपल मैं अगर बोलने की कोशिश करूँ तो आप अपने हाथ को हटा दो, अपने पैर को हटा दो, और जितने सारे बोन्स बचे वो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आएंगे। यानी आपके स्कल बोन, आपके नेक बोन, आपके बीच वाले दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम, एंड देन आपके वर्टेब्रा कॉलम, ये सारे चीज़ आते हैं आपके एक्सियल स्केलेटन में। और इन सभी को छोड़ के जो बचे वो आ जाएंगे आपके एपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी आपके हाथ पैर। हम लोग इसको एनाटमी में हाथ पैर नहीं बोलते हैं, इंस्टेड हम लोग हाथ को यहाँ पे बोलेंगे अपर लिम्ब, और पैर को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लोअर लिम्ब। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आप लोग ने सीख लिया है। इसका मतलब एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स आएंगे और एपेंडिकुलर में टोटल 126। अगर इन दोनों को आप सम करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 206 बोन, जो कि आपके 206 हड्डी को बिल्कुल पूरी तरीके से कवर करता है आराम से। तो हम लोग आगे की तरफ करते हैं। सर ये क्या आपने बनाया है? ये आपका है एनाटमिकल पोजीशन। आप एनाटमी में कई सारे बोन्स एक दूसरे से कोरिलेट कैसे होंगे, राइट? लाइक मैं अभी आपके सामने ऐसे करके खड़ा हो जाऊंगा अपने हाथ, तो यहाँ से पता चलेगा कि आपके बोन्स किस तरफ हैं और किस तरीके से वो दिखेंगे आपको। जैसे मैं इस बोन्स के बारे में आपको बात करूँगा, ये बोन आपका कौन सा है मैं अभी बता दे रहा हूँ, इतना टेंशन मत लेना। ये बोन है आपका अल्ना बोन। ये अल्ना बोन आपके मीडियल तरफ है, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर वगैरह खूब पूछते हैं इससे कि व्हाट इज़ एनाटमिकल पोजीशन, व्हाट इज़ लाइक। आप एक सीधे खड़े हो जाना और हाथ को बिल्कुल ऐसे करके कर देना, दैट इज़ कॉल्ड एनाटमिकल पोजीशन। इसमें और कोई चिंता वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से होगा, ठीक है? आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्कल बोन, स्कल हम लोग ने अभी बात किया कि 206 हड्डी होते हैं, ऊपर से लेके नीचे की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे, ठीक है? पहले स्कल बोन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक में बात करेंगे, फिर थॉरेक्स, फिर वर्टेब्रा कॉलम, देन आवर लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब, ठीक है? तो व्हाट इज़ क्रेनियम? यहाँ पे क्रेनियम में टोटल 8 बोन्स है। क्रेनियम क्या होता है? आपके बॉडी के अंदर ब्रेन है, दिस इज योर ब्रेन पार्ट। इस ब्रेन को हम लोग को प्रोटेक्ट करके रखना है, तो कुछ बोन्स यहाँ पे आते हैं जो कि इसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन बोन्स का नाम क्या है और वो कहाँ लोकेटेड है? बस इस रीजन में ही वो लोकेटेड है, उनके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? चलिए ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये पार्ट को, दिस पार्ट इज कॉल्ड
फ्रंटल बोन, क्योंकि ये फ्रंट में आपका प्रेजेंट है, फ्रंटल बोन। आप अगर जस्ट पीछे जाओगे पोस्टीरियर साइड में तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये ऑसिपिटल बोन, इसको ऑसिपिटल कहा जाता है क्योंकि ये पीछे की तरफ है। सर ये क्या है, ये और ये, चलिए ये तो आप बता देंगे कि ये वर्टेब्रा कॉलम है। सर व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो वर्टेब्रा, दैट इज C1 वर्टेब्रा। ये आपका C1 वर्टेब्रा है जिसपे आपका हेड जो है, लुक दिस इज योर हेड, दिस इज योर हेड, और यहाँ पे ये एटलस और एक्सिस कहा जाता है, यहाँ पे सर्वाइकल का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये आपका C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये इस पर आके हुक कर रहा है जिस कारण आप हेड का मूवमेंट कर पा रहे हो आप ऐसे ऐसे। सो दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट ऑफ वर्टिब्रे या सर्वाइकल वर्टिब्रे, सिंपल बोलो तो। सॉरी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिकली द पार्ट्स ऑफ द क्रेनियम। सो यहाँ पे आपका ऑसिपिटल बोन हुआ। सर ये क्या है, दीज आर कॉल्ड सूचर्स। बेसिकली जब जितने भी न्यूरोसर्जन हमारे होते हैं और वो जब ब्रेन की सर्जरी में पहले स्कल को वो हटाएंगे तब ना ब्रेन पे पहुंचेंगे, तो वो स्कल को रैंडमली नहीं हटाते हैं, वो इन सूचर्स को फॉलो करते हैं। हमारे ब्रेन में कुछ कुछ सूचर्स होते हैं जो कि एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, एंड दे फॉर्म अ जिगजैग लाइन। यू कैन सी दिस अ जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन वो बनाते हैं क्योंकि एक दूसरे से वो जुड़ रहे हैं, दैट्स व्हाई जिगजैग फॉर्मेशन हैपेंस और द डेंटेट लाइक फॉर्मेशन हैपेंस, ठीक है। चलिए हम लोग आप ऊपर से देख रहे हैं अपने सिर को कि वो कैसा है, उसमें कौन कौन सा बोन लोकेटेड हो है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े कि यहाँ पे फ्रंटल बोन है, बहुत मज़ा आया सर। यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि ऑसिपिटल है क्योंकि पीछे प्रेजेंट है ऑसिपिट। अब ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो बोन एक दूसरे पे आपस में जुड़ रहा है, दोनों सेम बोन है बट वो पेयर्ड में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको इस बोन का नाम हो गया आपका पेराइटल बोन। यहाँ पे भी आपका पेराइटल बोन, बस ये जो है वो पेयर्ड बोन है, यानी ये दो की संख्या में है, 1 और 2, ठीक है। हम लोग ने आगे से पढ़ा फ्रंटल बोन, हम लोग ने ऊपर से देखा पेराइटल बोन, पीछे से देखा हम लोग ने ऑसिपिटल बोन। अब हम लोग साइड से देखेंगे, यहाँ से इसको बोलते हैं लैटरल साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, लैटरल साइड। तो हम लोग लैटरल साइड से देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या है। चलिए दिस इज योर पार्ट। चलिए आप बताइएगा ये क्या है, फ्रंट में है तो डेट इज, सर ये तो फ्रंटल बोन हो गया, वेरी गुड। ये क्या है ऊपर वाला पार्ट, पैराइटल बोन, वेरी गुड, पैराइटल बोन हो गया सर ये तो। सर ये क्या है पीछे वाला पोर्शन, अरे पीछे वाला पोर्शन तो ऑसिपिट होता है, ऑसिपिटल बोन। सर ये क्या है, ये क्या है, ये कान के आसपास है, ठीक है, कान के आसपास, इसका नाम पड़ेगा टेम्पोरल बोन, ठीक है। और व्हाट इज दिस बोन, ये जो मैंने आपको शेड करके अभी ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, ये आपको आंख के ऑर्बिट को भी कवर करते हुए जा रहा है। दिस इज कॉल्ड स्फिनोइड बोन। आप लोगों ने अपने यूजी सेक्शन में पढ़ा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्फिनोइड बोन के डिप्रेशन, स्फिनोइड बोन में पाया जाता है। एक डिप्रेशन होता है वहाँ पे, उस डिप्रेशन का नाम क्या है कमेंट सेक्शन में कर करके बताना हमको, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, स्फिनोइड बोन ऑफ सेला टर्सिका डिप्रेशन में पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि पेराइटल बोन, फ्रंटल बोन, ऑसिपिटल बोन, टेम्पोरल बोन एंड स्फिनोइड बोन, ये सारे बोन आपके लैटरल साइड में प्रेजेंट दिखते हैं। यहाँ से एक और चीज़ कि आप देख सकते हैं यहाँ ये पेराइटल बोन का बॉर्डर, ये टेम्पोरल बोन का बॉर्डर, ये फ्रंटल बोन का बॉर्डर और ये स्फिनोइड बोन का बॉर्डर आपस में एक जगह मिल रहे हैं और एच शेपेड स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एच, व्हाट इज दिस एच, दिस इज कॉल्ड टीरियन, TERION, टीरियन। सो व्हाट इज टीरियन, आपको टीरियन इज द मोस्ट नाजुक पोर्शन ऑफ ब्रेन बोल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आ जाता है ये। सो टीरियन में क्या हो रहा है, टीरियन में कुछ नहीं होगा कि आप जब हॉस्पिटल्स में काम करेंगे तो आपको कई सारे मरीज़ आएंगे मिलने के लिए, ठीक है, जिसमें RTA का केस आपको मिलेगा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में कि अ पर्सन वॉज राइडिंग अ बाइक एंड ही वॉज नॉट वेयरिंग हेलमेट, सो ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही फॉल ऑन द लैटरल साइड ऑफ द हेड, इस साइड से गिरा जहाँ पे उसको टीरियन पे डैमेज हुआ, तो उसको हेमोरेज होगा। सर व्हाट इज हेमोरेज, ब्लीडिंग इज कॉल्ड हेमोरेज, ठीक है।
तो टीरियन पे उसको चोट लगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स यहाँ पे होते हैं टीरियन में। कौन से ब्लड वेसल्स? दैट इज़ योर मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। आर्टरी है तो वेन भी होगा, तो मिडिल मेनिंजियल वेन। अगर उसको मिडिल मेनिंजियल आर्टरी में चोट लगा, द पर्सन विल सफर फ्रॉम EDH। सो व्हाट इज EDH? दैट इज योर एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमोरेज। ठीक है, यानी इसको क्रेनियम के अंदर बट ब्रेन के बाहर वहाँ पे ब्लड का कलेक्शन होगा। क्रेनियम के अंदर, यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा खून, और ब्रेन के बाहर, क्रेनियम के अंदर ब्रेन के बाहर इस पार्ट में कलेक्ट होगा ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्रेनियम में 8 बोन होगा। फ्रंटल ऑसिपिट कहाँ होता है? पीछे। पैरेटल कहाँ होगा? ऊपर। टेम्पोरल कहाँ होगा? कान के पास। एथमॉइड कहाँ होगा? और स्फिनोइड कहाँ होगा? स्फिनोइड तो आपने बता दिया, स्फिनोइड बोन यहाँ पे। दिस इज योर स्फिनोइड बोन, जो कि मैंने अभी ब्लैक से कलर किया है। सर इथमॉइड बोन कहाँ होता है? इथमॉइड बोन आपके नाक के रीजन में होगा। ये तो नेजल बोन हुआ ना? नहीं, ये इथमॉइड में बताता हूँ मेरे को। इसका डायग्राम नीचे मिलेगा, ये देखो, ब्लू कलर से कहता हूँ मैं तुम्हें। ये एक सीधा तुमको लाइन दिखाई पड़ रहा है, एक सीधा लाइन। दिस इज कॉल्ड इथेमॉइड बोन। इथेमॉइड बोन। सर इसका मतलब ये भी नीचे कंटिन्यूएशन फर्दर करेगा? नहीं। यहाँ के बाद अलग अलग बोन शुरू होते हैं। ये बोन आपका कुछ और है, ये बोन कुछ और है। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे फेशियल बोन में अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तब तक के लिए थोड़ा सब्र करो। ठीक है, तो इतने सारे इथेमॉइड बोन हम लोग पढ़ लिए, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो टोटल ऑफ 8 बोन्स आर देयर। अब हम लोग पढ़ेंगे फेशियल बोन। फेशियल बोन में मैंने एक कैडेवरिक इमेज लिया है, यहाँ से मैं सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, जैसे देखो पहला चीज़ क्या दिखाई दे रहा है? सर व्हाट इज दिस? आप देख सकते हैं ये, दीज आर योर मैंडिबल्स। मैंडिबल्स को ही लोअर जॉ कहा जाता है, मैंडिबल्स। सो व्हाट इज दिस? मेरे कलर पे ध्यान देना कि मैं कहाँ से क्या बॉर्डर पे क्या कर रहा हूँ। ठीक है सर, ये क्या है? ये तो मैग्जिला है। हमारे एनाटॉमी के प्रोफेसर बहुत ही फेमस कहते थे कि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मार के मैग्जिला धंसा देंगे, ये पोर्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैग्जिला। सर ये कौन सा बोन है? यहाँ पे पीछे तक जा रहा है, ये आगे से और ऑर्बिट को भी कर रहा है। इट इज कॉल्ड ज़ाइगोमैटिक बोन। सर ज़ाइगोमैटिक बोन को ही चीक बोन कहा जाता है। दिस बोन इज कॉल्ड ज़ाइगोमैटिक बोन। ये बोन देख पा रहे हो तुम, टैप करके देखो यहाँ पे, ज़ाइगोमैटिक बोन। हंसा गया था, देखा? दिस बोन इज कॉल्ड ज़ाइगोमैटिक, और था चीक बोन। ठीक है, और भी है। मैंने बताया था कि ये तो इथेमॉइड बोन है, ये तो इथेमॉइड बोन है। इसके नीचे एक और बोन है। सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है वूमर। समझ रहे हो? इथेमॉइड बोन ऊपर से, इथेमॉइड बोन ऊपर से और वूमर यहाँ से। अगर ये अलाइन ठीक से नहीं हुआ तो ये तो यहाँ डेविएट कर सकता है, ये यहाँ डेविएट करेगा। और दोनों तरफ में से अगर एक जगह डेविएट किया तो पेशेंट को सीधा नाक, जैसे मेरा नाक सीधा दिख रहा है, ये ऐसे डेविएट हो जाएगा, ये ऐसे डेविएट हो जाएगा, और पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। तो वहाँ पे पेशेंट सफ़र करेगा DNS। सर व्हाट इज DNS? दैट इज डेविएटेड नेजल सेप्टम। आई थिंक ब्लैक कलर लेना चाहिए था, ब्लैक से बढ़िया दिखता है। आगे लेते हैं ब्लैक कलर। ठीक है, तो डेविएटेड नेजल सेप्टम यहाँ पे किया गया है। और हाँ, इसमें तुम ऑर्बिट की तरफ यहाँ पे देखोगे। ऑर्बिट यानी सर आँख। तुमको ब्लैक से ही दिखाते हैं ऑर्बिट। अगर तुम यहाँ से अगर अपने साइड में देखोगे, यहाँ पे तो यहाँ पे तुमको एक दिखाई देगा दिस पोर्शन। ये दिखाई दे रहा है? ये क्या है? वेरी गुड। ये क्या है? आपका लेक्राइमल, LACRIMAL। ये आपका हुआ लेक्राइमल बोन। वेरी गुड। ज़ाइगोमैटिक देखो कितना बड़ा है। ज़ाइगोमैटिक पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहा है यहाँ पे। तो ये इसको बोलेंगे ज़ाइगोमैटिक बोन। इसको ज़ाइगोमैटिक बोन बोलेंगे, और इसको ज़ाइगोमैटिक आर्च बोलेंगे क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्टिब्रा कॉलम पे, हम लोग का स्कल बोन खत्म हुआ। वन मोर थिंग।
वन मोर थिंग यहाँ पे शायद बताना, हाँ चलो, फेशियल में हम लोग 14 पढ़ लिए, क्रेनियम में 8 बोन्स. व्हाट इज़ हायोइड? नेक पे आपका एक बोन होता है जो कि बिल्कुल फ्रीली पाया जाता है. मैंने इमेज लिया होगा यहाँ पे, या दिस द हायोइड बोन. दिस इज़ द हायोइड बोन विच इज़ डो नॉट आर्टिकुलेटिंग विद एनी स्ट्रक्चर. हमारे बॉडी में हर बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेट कर रहा है, जॉइंट फॉर्म कर रहा है. बस यही एक ऐसा बोन है जो कि किसी से मतलब ही नहीं है उसको, कि यार हमको किसी से कोई मतलब ही नहीं है, आराम से जो करना है वो करो. ठीक है, चलो. और ईयर, योर ईयर ऑसिकल्स जो कि मैलियस इनकस स्टेप्स होता है, मिस से याद रखो तुम, मैलियस इनकस स्टेप्स. ठीक है, ये तो ये टोटल बोन आपके क्रीनियम खत्म हुआ. अब हम लोग आते हैं थॉरेक्स रीजन में. थॉरेक्स रीजन, वर्टिब्रा कॉलम की बात करोगे तुम, पहले वर्टिब्रा कॉलम्स की बात करते हैं. पोस्टीरियर पार्ट में होता है वर्टिब्रा कॉलम कि 26 होता है इन एडल्ट्स, 33 होता है न्यूनेटल. न्यूनेटल यानी नियो यानी नया, और नेटल मतलब बच्चा, यानी जन्म के समय 33 होता है. तुम लोग को याद होगा, आई थिंक, आई गेस, कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम एंड कॉकेक्स. मैं तुमको फोटो दिखाता हूँ, ये देखो. From this portion up to this portion, this is called cervical. From this to this up to this called thoracic. From this up to this is called lumbar. From up to this, that is called sacrum. This is called coccyx. सर ये तो समझ में आ गया कि आपने सर्वाइकल ऊपर बना दिया, बीच में थोरेसिक. थोरेसिक कैसे आपको पता चल रहा है कि ये थोरेसिक पार्ट है? थोरेसिक में ये वाइट स्पॉट दिख रहा है तुमको यहाँ पे, जो मैं डॉटेड लाइन से अभी दिखा रहा हूँ. ये वाइट स्पॉट को यहाँ पे देखो एनलार्ज करके, ये वाइट स्पॉट यहाँ पे देखो. हमारा जो रिब्स है वो पीछे जाके आर्टिकुलेट करता है थोरेसिक वर्टिब्रे से. तो एग्जामिनेशन में ये तुमको एक बोन दिया जाएगा पीछे का वर्टिब्रा, और तुमको बोला जाएगा कि ये क्या है बताइए. ठीक है, तो तुम बोलोगे कि अरे ये क्या है, तो तुम बोलोगे अरे ऋतिक भैया ने बताया था कि पीछे जो है वो रिब्स जो है वो आर्टिकुलेट करता है. तो इसका मतलब ये, इसको ब्लू से दिखाया जाए, यहाँ से आपका थोरेसिक पार्ट शुरू होता है, और ये जहाँ एंड होगा, ये जहाँ एंड होगा, यहाँ से लंबार शुरू हो जाएगा, यहाँ से लंबार शुरू हो जाएगा, लंबार वर्टिब्रे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. एंड देन कॉकेक्स आपका एक हो, सैक्रम. देखो यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि सैक्रम जो है आपका एक बोन रहता है, लेकिन वो 5 बोन से मिलके बना रहता है. कॉकेक्स आपका एक बोन होता है जिसको टेल बोन भी कहते हैं, लेकिन वो 4 बोन से बना रहता है. ये नियोनेटल्स में फ्यूज़ रहता है एक दूसरे से. ये नियोनेटल्स में जो है ये फ्यूज़ नहीं रहता, एक्चुअली नहीं रहता, इसलिए 5-4 दिखता है. 5 इन नंबर्स, 4 इन नंबर्स, इसलिए आप इन नियोनेटल्स में संख्या इसकी 33 हो जाती है. ठीक है, लेकिन वहीं पे एडल्ट में ये चीज़ फ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, तो ये आपको 26 नंबर में दिखाई देगा. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मज़ा आया. थोरेक्स रीजन में बढ़ते हैं. चेस्ट रीजन, दिस इज कॉल्ड थोरेक्स रीजन. तो थोरेक्स रीजन में पहले आपका आता है रिब्स. रिब्स 24 होते हैं और आपके 12 पेयर होते हैं, यानी एक साइड 12, एक साइड 12, 12 + 12 24. स्टर्नम आपके एक होंगे. चलिए सर ये क्या है टाई जैसे स्ट्रक्चर? दिस इज कॉल्ड योर स्टर्नम. स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनुब्रियम. व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द बॉडी. And what is this projection? This is called the xiphoid process. This is called the xiphoid. This is called the this is called the xiphoid process. चलिए, और यहाँ पे सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि 7th पेयर 1 2 3 4 5 6 7 पेयर्स आर कॉल्ड ट्रू रिब्स, क्योंकि ये आपके डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो रहे हैं. आप क्योंकि आपके स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच हो रहे हैं यहाँ पे. आपके 8th 9th एंड 10th इज कॉल्ड फॉल्स रिब, क्योंकि ये 7th से अटैच हो रहे हैं. और 11th एंड 12th दीज आर कॉल्ड योर फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये फ्रीली फ्लोट कर रहे हैं.
इन पसलियों को तोड़ना काफ़ी आसान होता है, आप हिट करो जस्ट एक पंच तो बढ़िया से एंड द पर्सन विल, मतलब ख़त्म हो जाएगा। वो इतना भयानक दर्द होता है उसको हम बता नहीं सकते हैं तुमको। चलिए ये भी थोड़ा सा पार्ट हो गया जहाँ पे आपको बेसिकली यही याद रखना था स्टर्नम के बारे में और वर्टिब्रा, और मैंने ये बता दिया आपको रिब्स के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अपर लिम्ब के आसपास बढ़ते हैं। अपर लिम्ब, दिस इज़ योर अपर लिम्ब। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अपर लिम्ब के बारे में। सर ये क्या है, फ्लैट ट्रायंगुलर दिख रहा है, कलर चेंज करो, हमको बिल्कुल बकवास लगता है ये पेन। चलो ये ट्रायंगुलर बिल्कुल तो नहीं है लेकिन ट्रायंगुलर बोन जैसा दिखता है। दिस इज कॉल्ड स्कैप्यूला बोन। सर ये क्या दिख रहा है, ये है आपका क्लेविकल, ये यहां प्रेजेंट होता है क्लेविकल। या वन मोर थिंग, हमारे बॉडी में जितने भी बोन है वो सीधा होते हैं, जैसे ये ह्यूमरस है ये सीधा है, ये रेडियस अल्ना है वो बिल्कुल सीधा है, बट सिर्फ एक ही बोन है हमारी बॉडी में जो कि बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल है, या तुम बोल सकते हो सॉरी नॉट लॉन्गिट्यूडनल, हाँ लॉन्गिट्यूडनल, जो कि हॉरिजॉन्टल है, ये ऐसे प्रेजेंट रहेगा, दैट इज कॉल्ड योर स्कैपुला। ये ऑल्सो द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाई है, ठीक है। सर ये क्या है, ये तो ह्यूमरस है, जो कि मैंने अभी दिखाया ह्यूमरस। अच्छा वैसे इसको ह्यूमरस क्यों कहा जाता है, यहाँ से एक फेमस नर्व निकलता है, ठीक है। चलो अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं मायोलॉजी पार्ट में करूँगा, मसल्स पार्ट में, क्योंकि अभी समझ नहीं आएगा। ह्यूमरस इसका नाम पड़ा गया है क्योंकि ह्यूमरस में एक नर्व निकलता है जो कि टिंगलिंग सेंसेशन तुमको देता है, हंसी नुमा, यानी तुमको समझ में नहीं आएगा कि तुम हंसोगे या रोओगे। अगर वो नर्व पे अगर तुमको चोट लगता है तो तुमको समझ नहीं आएगा कि तुम हंसोगे या रोओगे, इसलिए इसका नाम ह्यूमरस रख दिया गया, ठीक है। और ये एक तुम देख सकते होगे, ये निकला हुआ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं कोराकोइड प्रोसेस, क्योंकि ये क्रो के बीक जैसा स्ट्रक्चर है, क्रो बीक लाइक स्ट्रक्चर, क्रो के बीक जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए कोराकोइड प्रोसेस। यहाँ से कई सारे मसल्स की इनर्वेशन फलाना ये सब है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बेसिक्स पे डिस्कस करते हैं। चलो सर आपने बताया दिस इज ह्यूमरस। सर ये क्या है, इसको बोलते हैं कॉन्डाइलर प्रोसेस, ठीक है। यानी आप अपने हाथ पे यहाँ पे टैप करोगे, यहाँ पे देख सकते होगे आप, यहाँ से उभार दिख रहा है, यहाँ से भी उभार दिख रहा है, इसको बोलेंगे कॉन्डाइल। ये अगर बॉडी के तरफ है तो इसको बोलेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल, ठीक है। सर मज़ा आया, मीडियल एपिकॉन्डाइल। और ये बाहर की तरफ है तो इसको बोलेंगे लैटरल एपिकॉन्डाइल। ये एक्स्ट्रा प्रोसेस है ह्यूमरस का, यहाँ पे देखो ये प्रोसेस एक्स्ट्रा है ह्यूमरस का, ठीक है। यहाँ पे कई सारे मसल्स आके इनर्वेट करेंगे, वहाँ से निकलेंगे, जैसे तुम्हारे जितने भी फ्लेक्सार्स मसल्स होते हैं वो यहाँ से निकलते हैं। खैर अभी डिस्कस नहीं करो, चलो। सर ये क्या बोन है, देखो इसको बोलेंगे अल्ना, ULNA अल्ना, इसको बोलेंगे रेडियस। सर इसका आपने नाम रेडियस पढ़ा, इसका नाम अल्ना क्यों, इसका यहाँ पे देखो हेड देखो, ये बिल्कुल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो गोल स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, रेडियस। ये देखो अल्ना, यहाँ पे हुक लाइक फॉर्मेशन दिख रहा है तुमको, मतलब ये ऐसे है और ये आके ऐसे अटैच हो रहा है, तो ये इंग्लिश में इसको हुक बोलते हैं, बट एनाटमी में इसको हम लोग अल्ना बोलते हैं, अल्ना और हुक लाइक स्ट्रक्चर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को यहाँ पे दिखेगा कार्पल बोन। ये जो बोन है आपका यहाँ पे, इस पार्ट को कार्पल कहते हैं, कार्पल बोन्स। दीज आर 8 इन नंबर्स, दीज आर टोटल 8 इन नंबर्स, एंड दीज आर योर मेटाकार्पल्स। Metacarpals. And what are these, sir? These are your phalanges, or you can call them digits. ये देखो, ध्यान से देखो, these are called
कार्पल बोन्स, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। ये यहाँ जो 4 बोन होंगे कार्पल्स के, ये बॉडी के तरफ है तो इसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल। ये कार्पल जो है ये बॉडी से दूर है, डिस्टल। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलेंगे मेटाकार्पल्स, और इसको बोलेंगे फेलेंजेस। फेलेंजेस में कितने बोन्स होते हैं? फेलेंजेस बोन का एक फॉर्मूला चलता है, 2 3 3 3 3, ठीक है। 2 बोन्स इसमें होगा, 1 2। अपने हाथ में लाइन देखो कितना है, उसके हिसाब से काउंट कर लो। इसमें है 3 बोन, दिस दिस दिस, 1 2 3, 1 2 3 and 1 2 3. This is called your proximal phalange, proximal distal phalange. This is called your middle and this is called your distal. Simple. ठीक है। या वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि आप लोग जनरली इसको हैंड बोलते हो। ये हैंड नहीं होता है। इस फ्रॉम दिस पार्ट अप टू दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड आर्म. From this part up to this part, this is called forearm, and from this is called hand. This is called arm, forearm and hand. इसको हाथ नहीं कहा जाता। एनाटॉमी में बिल्कुल बेसिक्स अच्छे से हम लोग को डिस्कस करना होता है। दिस इज योर ब्रेकियम, सो दिस इज एंटीब्रेकियम, दिस इज योर आर्म, फोरआर्म एंड हैंड। एनाटॉमी में ऐसे डिस्कस किया जाता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, या कार्पल बोन्स का नाम हमने नहीं बताया अभी, ठीक है। कार्पल बोन्स में टोटल 8 बोन होते हैं। इसका नाम जो है काफ़ी मज़ेदार वाला होता है, ठीक है। जैसे स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्विट्रल, पीसीफॉर्म, these are your 1 2 3 4 5. Then your scaphoid, lunate, triquetral, pisiform, trapezium, your trapezoid, and your 6 7 and 8. Then see, capate and hamate. I was actually recalling my mnemonics like she looks too pretty, try to catch her. ये mnemonics इसका चलता है। ये स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइकेट्रल, पीसीफॉर्म ये यहाँ पे पाए जाते हैं। अब बाकी ऊपर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट एंड हैमेट ये डिस्टल फैलिंग्स हो गए। सिंपल। यहाँ पे देखो स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइकेट्रल, पीसीफॉर्म, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपेट एंड हैमेट। First bone to fracture is scaphoid, carpal bones में. Second bone of the things which are fractured is your lunate. One more thing, इस pisiform के बारे में ध्यान एक बात रखना कि pisiform जो है ये sesamoid bone के कैटेगरी में आता है। Sesamoid bone. Sir, what is sesamoid bone? Sir, sesamoid bone मतलब होता है कि your no medullary cavities, no periosteum, your no Harvasian canal. सर ये पेरियोस्टियम के बारे में हम लोग ने सुना है। बोन के आउटर कवरिंग जहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन वगैरह आते हैं उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम बेसिकली द आउटर कवरिंग ऑफ द बोन, जिसमें ब्लड वेसल सप्लाई होते हैं और उनको न्यूट्रिशन वगैरह देते हैं। न्यूट्रिशन, खाना, फूड, योर ऑक्सीजन, एवरीथिंग। तो पेरियोस्टियम इसमें नहीं है तो ये बोन अगर फ्रैक्चर हुआ, चोट लगा, तो ये बोन सबसे ज़्यादा समय लेगा अपने आप को रिकवर करने में, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो पीसीफॉर्म इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। पीसीफॉर्म और एक और बोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पटेला। दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर द सिसमॉइड बोन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग लोअर लिम्ब की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। लोअर लिम्ब की तरफ
इसमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि बता नहीं सकता तुम लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ज़्यादा। जितना मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ उसको ध्यान से दिखना, ईजिली निकलेगा, बहुत आसान से। चलो, ये जो मैंने लाइन अभी ड्रॉ करा, दैट इज कॉल्ड ईलियक क्रेस्ट, या इलियम कह सकते हैं इसको। इसके बाद ये वाला लाइन देखो, दैट इज कॉल्ड, ये दिख रहे हो ज्वाइंट बना रहा है एक, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। वेल, प्यूबिक सिम्फाइसिस तो ये तुम्हारा कैटेगरी में आता है, लेकिन प्यूबिक बोन हुआ ये, और जिस पे तुम अभी बैठे हुए हो, जिस बोन के सहारे, ये बोन, दैट इज कॉल्ड इस्चियम। ये इतना कंफ्यूजन होता है इन लोगों को कि समझ ही में नहीं आता कि इलियम, इस्चियम, प्यूबिस कहाँ है। तो इलियम ऊपर की तरफ, और ये क्रेस्ट शेप स्ट्रक्चर बना ले, इसलिए बोलेंगे इसको इलियक क्रेस्ट। जिस बोन के सहारे तुम अभी बैठे हुए हो उसको बोलेंगे इस्चियम। और तुम्हारे बॉडी में एक बहुत ही खतरनाक जॉइंट बनता है, जिस वो बोन तुम्हारा प्यूबिस बनाता है। वन मोर थिंग, तुम एक देख सकते हो यहाँ पे गोल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो ये क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑब्चुरेटर फोरामेन। ये ऑब्चुरेटर फोरामेन क्या है? इस ऑब्चुरेटर फोरामेन से बहुत सारे एक नर्व निकलता है, एक नर्व जिसका नाम है ऑब्चुरेटर नर्व। वो आपके मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ लेग को सप्लाई करता है। ठीक है, मायोलॉजी में हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में फुल डिटेल में बहुत ज़्यादा बात होगी। सर ये क्या है एक चीज़ को जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है? दिस इज कॉल्ड पेल्विक इनलेट। तो पेल्विक आउटलेट इसके बाहर होगा। सर पेल्विक क्या होता है? ये पेल्विस कैविटी होता है। ठीक है, तो पेल्विस कैविटी के नाम पे इसका पढ़ा है पेल्विस या पेल्विक। भैया वन मोर थिंग कि इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, इलियम, प्यूबिस, इस्चियम, ये तीनों बोन मिलके काफ़ी अजीब एक अटपटांग स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसके बारे में हम लोग को ना पता है ना इसका नाम दे सकते हैं। तो एनाटमिस्ट जो है एक साथ बैठे हैं और वो डिस्कस किए कि इसका नाम क्या पढ़ना चाहिए। तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया इननॉमिनेट। इननॉमिनेट, व्हाट इज इननॉमिनेट? नो नेम इज कॉल्ड इननॉमिनेट। बहुत ही अटपटांग स्ट्रक्चर बन रहा है इसी कारण से, बस और कोई नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इतना क्लियर है? तो ये आपने देखा कि दिस इज पेल्विक कैविटी, दिस इज योर फीमर, दिस इज योर पटेला टिबिला। बात करते हैं पहले। चलो ये देखो, तुम लोग जनरली बोलते हो उसको पैर, पैर नहीं होता ये 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड योर थाई, दिस इज कॉल्ड योर लेग एंड दिस इज कॉल्ड योर फुट। ये 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है। अगेन जैसे ये था ये आर्म, फोर आर्म एंड हैंड, उसी तरीके से ये डिवाइड होता है थाई, लेग एंड योर फुट। चलिए इसके ये अभी हम बोन्स के बारे में, लोअर लिम्ब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। चलो ये देखो, ये है तुम्हारा फीमर बोन। ओके सर, ये क्या है? ये पटेला है। पटेला इज अ टाइप ऑफ सिसमोइड बोन। एंड व्हाट इज सिसमोइड बोन? सिसमोइड बोन में सर नो मेडुलरी कैविटीज, नो पेरियोस्टियम एंड नो हेर्वेशियन कैनाल। बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द पेरियोस्टियम द बोन इज नॉट गेटिंग इनफ सफिशिएंट ऑक्सीजन, फलाना फलाना। सो अगर उसको चोट लगा उस बोन को, या कुछ भी डिफॉर्मिटी हुई, तो उस बोन को सही होने में, अपने आप को रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। सो व्हाट इज दिस बोन? दिस इज कॉल्ड टीबियल बोन। आप अपने पैर पे अभी एक हाथ फेर के देखो, एक शार्प बोन दिखाई दे रहा है, दैट इज द टीबियल बोन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड शिन बोन। सो वाई शिन बोन? बिकॉज इट हैज़ अ वेरी शार्प बॉर्डर। उसके जस्ट लैटरल साइड में टीबिया, दिस इज कॉल्ड फिब्यूला। मज़ा आ गया सर। आप अपने पटेला रीजन पे जब नीचे जाओगे तो एक थोड़ा सा उभार देख सकते हो। मैंने इस पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, दिस इज कॉल्ड टीबियल, क्योंकि ये टीबिया के ऊपर है और ये एक ट्यूबरकल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ट्यूबरोसिटी।
सो दिस इज टीबियल ट्यूबरोसिटी, और वही मैंने इसके बारे में अभी बताया। तो हम लोग थाई के बारे में डिस्कस कर दिए। थाई में एक लंबा बोन होता है फीमर। लेग में तुम्हारे दो बोन होंगे, टिबिया फिबुला। टिबिया इज कॉल्ड द शिन बोन, तुम वेरी शार्प बॉर्डर होंगे इसके, और फिबुला जैसे उसके लैटरल साइड में फिबुला होगा, ठीक है। ये नीचे जाके कुछ देख रहे हो, उभार बना रहा है। अगेन तुम अपने लेग साइड में नीचे की तरफ अगर तुम देखोगे तो दोनों तरफ से उभार है, दैट इज कॉल्ड, देखो नीचे डायग्राम ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड मेलियोलस and it is present in the medial side towards the body, that's why it is called medial malleolus। मेलियोलस जो है वो फर्दर कंटिन्यूएशन है तुम्हारे, ये मीडियल साइड में है, तो ये टिबिया का फर्दर कंटिन्यूएशन है। अगर इस देखो यही बोन जो है दैट इज फिबुला, ये फिबुला जो है आगे कंटिन्यूएशन करके ये लैटरल मेलियोलस बना रहा है, सो दिस इज कॉल्ड लैटरल मेलियोलस। और ये साइड जो है आपका मीडियल मेलियोलस, बिकॉज इट इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द बॉडी, मीडियल मेलियोलस। और ये मेलियोलस फर्दर कंटिन्यूएशन किसका, ये क्या था, टीबिया बोन। चलिए अब हम लोग फुट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये क्या स्ट्रक्चर है, यही फुट है, ठीक है। ऊपर सुपरफिशियल व्यू से तुम देख रहे हो इसलिए बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा है, डिस्कस करके आराम से होगा। चलिए एडी जानते हो तुम, एडी को हम लोग एनाटॉमी में बोलते हैं कैल्केनियस। बाप रे, इतना खतरनाक नेम, याद हो जाएगा नाम से, कैल्केनियस। एक लंबा बोन देख रहे हो यहाँ पे तुम, ये पूरा एक बोन है, दो बोन नहीं काम करना। इसका नाम है टेलस। इसके आगे जाओगे ये बोन, दैट इज कॉल्ड नेवेक्युलर। अगेन इसका नाम तुम लोग को याद करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज क्यूबॉइड। सो व्हाट आर दीज, ये तीनों बोन जो है इनको बोलेंगे क्यूनिफॉर्म। ये बॉडी के मिडलाइन की तरफ है इसलिए इसको बोलेंगे मीडियल क्यूनिफॉर्म। ये दूर है इसलिए बोलेंगे इसको लैटरल क्यूनिफॉर्म। और ये आपका बिल्कुल बीच में है इसलिए बोलेंगे इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। एंड व्हाट आर दीज आर योर मेटाटार्सल। और अभी जो मैंने नीचे डिस्कस किया, क्यूबॉइडल, कैल्केनियस, टेलस, नेविक्युलर, ये सारे आपके टार्सल्स बोन में आते हैं। सर यहाँ पे आपने कुछ बोला था कार्पल बोन, नीचे टार्सल्स बोन, क्यों कहा जाता है अभी बताते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड योर phalanges और योर डिजिट्स। तो मैं इसका अगर ऐसे बनाऊँ तब तुम लोग को समझ में आएगा, वरना तुम लोग बोलोगे कि भैया कहाँ बना दी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। These are your nails। तो ये सारे स्ट्रक्चर तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे। चलो मैंने डिस्कस किया था कि इसको कार्पल उसको टार्सल, क्यों, क्योंकि इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बेबी जब यूट्रस में रहता है तो वो बिल्कुल ये जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल ऐसे की तरफ रहता है, ठीक है, ऐसे अपने आप को सिमोट के रखता है यूट्रस में। इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये जो आपका थंब है ये बाहर की तरफ रेडिएट आउट करता है, और नीचे वाला पैर वाला थंब जिसको ग्रेट टो बोलते हैं वो अंदर की तरफ आता है। तो ये बाहर की तरफ निकल रहा है, वो अंदर की तरफ आ रहा है। इसलिए एनाटॉमिकल पोजीशन को दिखाता है तुमको। एनाटॉमिकल पोजीशन में ये जो तुम्हारा थंब है वो बाहर की तरफ है, ये जो तुम्हारा टो है ये अंदर की तरफ है। इसलिए ये दोनों जो है आपस में 36 का आंकड़ा रखता है, इसलिए दोनों का नाम आपस में दिया गया है। दीज आर कॉल्ड योर कार्पल बोन्स and these are called your tarsals bone। सो यही था मेरे साइड से, और आपको अगर आगे कुछ और भी जानना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं वन शॉट पे भी कुछ काम कर रहा हूँ, सो आगे जाके डेफिनेटली वी आर एबल टू एज दिस। और बस यही था, बहुत दिन बाद वीडियो आया था इसलिए